प्रयास है कि जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के बाद जो भी सबसे शुभ घड़ी निकले उस पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों से भव्य और दिव्य मंदिर का लोकार्पित करके आम जनता के दर्शनार्थ खोलने का काम होगा। और इस कार्य के लिए कल आमंत्रित करने के लिए या जो कार्य चल रहे हैं और क्या कार्य हो सकते हैं उनका प्रेजेंटेशन लेकर के वहाँ के अयोध्या के कमिश्नर और डीएम के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी माननीय प्रधानमंत्री से मिलने गए थे। प्रेजेंटेशन देखा है, सारी चीज़ों को उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री ने पसंद किया है। उसमें तो अतिरिक्त रूप से संग्रहालय बनाने की बात आई है और मैं समझता हूँ बहुत अच्छे सोच का निर्णय माननीय प्रधानमंत्री ने बेन दिया है। उस बेन को धरातल पर उतारने का काम भी हम लोग करेंगे। इस पर तत्काल कार्रवाई शुरू हो गई है। बहुत जल्दी उसके लिए ज़मीन की उपलब्धता करके उस पर भी निर्माण कराते हुए इस तरह का संग्रहालय जिसमें देश दुनिया के जितने भी सनातन धर्म के बौद्ध मठ मंदिर हैं उनके उसमें दर्शन हो सकें, एक ही जगह पे दर्शन हो सकें। एक तरफ सर आप लोग सनातन के बढ़ाने की बात कर रहे हैं, राम मंदिर उद्घाटन का आप लोग उस पर चित्र पूरा बना लिए हैं, पूरा रोड मैप तैयार कर लिए हैं। वहीं सनातन का एक तरफ विरोध की बात हो रही है, सनातन को जड़ से समाप्त करने की बात हो रही है। सनातन को ख़त्म करने वाले कितने आए और चले गए, सनातन तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन वो लोग ख़त्म हो गए। मैं समझता हूँ आज भी कुछ इसी तरह की बाबर की सोच वाले लोग मौजूद हैं जिसने भारत की सनातन संस्कृति को ख़त्म करने का बीड़ा उठाया था, जो खुद तो ख़त्म नहीं हुआ लेकिन उनके खुद ही वो ख़त्म हो गए ख़त्म करने वाले। आज भी मैं समझता हूँ सनातन अगर भारत का सनातन माइनस कर दिया जाएगा तो भारत ही नहीं बचेगा। भारत की आत्मा ही सनातन है। स्वामी प्रसाद मौर्य का भी ताज़ा ट्वीट आया, उन्होंने कहा कि अगर भारत से इतना प्रेम है तो हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों। अब उनका ये जो सवाल है वो क्या वो कहना चाह रहे हैं। मौर्य आदरणीय स्वामी प्रसाद जी के बारे में तो मैं समझता हूँ कि कुछ कहने का और रिएक्ट करने का उसको प्रतिक्रिया देने का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि वो तो अपने को लाइमलाइट में रखने के लिए कुछ ना कुछ ऊल जलूल बयानबाजी करते रहते हैं। और ऐसा लगता है कि हमने तो कई बार सलाह दी है लोगों को कि अखिलेश जी की पार्टी के वो सम्मानित नेता हैं, उनकी चिंता अखिलेश जी को करनी चाहिए। और चिंता करते हुए उत्तर प्रदेश के सबसे 2 मानसिक बढ़िया चिकित्सालय हैं, आगरा में है, बरेली में है। आगरा मेरा गृह मंडल है, बरेली का मैं प्रभारी मंत्री हूँ। वो व्यवस्था कराएं तो हम लोग तो निःशुल्क भी करा देंगे, डिस्काउंट की ज़रूरत नहीं है। पहले करा लें, ऐसे लोगों का तो इलाज कराने की ज़रूरत है। अब बेचारे को कुछ मानसिक रूप से कुछ दिक्कतें हैं तो ठीक करा देना चाहिए समय। मायावती भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने कहा कि ये एक साजिशपूर्ण ये फैसला है जो इंडिया भारत होगा। उन्होंने कहा कि दरअसल ये इंडिया भारत की बात नहीं है, संविधान ही बदलने की बात हो रही है। मैं समझता हूँ कि न तो इंडिया हटाने की कोई बात आई है, अभी तो बात आई है कि 2 कार्ड छपे जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत, इसके अलावा अन्य कोई बात नहीं आई है। इतने ये परेशान क्यों हैं विपक्ष के लोग। मैं समझता हूँ कि भारत पर जो भी गुलामी की चिन्ह हैं, जो भी निशानियाँ हैं, उनको हटाने का मन पूरे देश के जन जन का है कि गुलामी हिंदुस्तान की जनता ने कभी बर्दाश्त नहीं की है। गुलामी के खिलाफ लड़ाई लड़ी गई, आज़ादी के मतवानों ने लड़ी। आज भी जो अंग्रेज़ों के चिन्ह हैं उनको हटाने का काम शीर्ष प्राथमिकता पर आदरणीय मोदी के नेतृत्व में लगातार हो रहा है। उसी क्रम में आज केवल भारत के नाम को, जो हमारा इतिहास है, जिस भारत के नाम पर भारत बना, उसको सम्मान देने की बात हो रही है। हटाने की तो कोई बात ही नहीं आई, लेकिन यदि हटता भी है तो निश्चित रूप से हटना चाहिए। अंग्रेज़ों की गुलामी के चिन्ह और निशान निश्चित रूप से भारत से अलग होना चाहिए, क्योंकि गुलामी की निशानी हमारी अगली पीढ़ी को भी अच्छा संदेश देने का काम नहीं करेंगे।